प्रसूता नेहा की मौत के मामले को खरगोन जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने संज्ञान में लिया। दोषियों पर बिठाई जांच कमेटी। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर लिया मामले का जायजा। महेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता की मौत ने स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्थाओं की एक बार फिर पोल खोल दी, जिसके चलते महिला ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को देखते हुए कांग्रेस भाजपा सहित कई नगरवासियों सहित भाजपा जन बीएमओ ऑफिस पहुंचे एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी दौलत सिंह चौहान से उक्त मामले को लेकर चर्चा की एवं नगरवासियों द्वारा समय समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नगर को उपलब्ध हों, इस पर भी चर्चा की गई। प्रसूता नेहा के पिता दिनेश फुलकर ने आरोप लगाते हुए बताया कि बुधवार सुबह करीब 8 बजे बेटी को प्रसव दर्द के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते वह मौत के मुंह में समा गई। एक बच्ची उसकी मां की ममता से हमेशा के लिए वंचित हो गई। अस्पताल में स्टाफ के नाम पर सिर्फ नर्स थी और महिला डॉक्टर वंदना प्रजापत नदारद थी। तबीयत बिगड़ने पर लगभग आधे घंटे बाद महिला डॉक्टर वंदना प्रजापत हॉस्पिटल पहुंची और प्रसूता को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया। बेटी नेहा के पिता ने डॉक्टर वंदना प्रजापत 108 एम्बुलेंस के टेक्नीशियन देवेंद्र वर्मा, बीएमओ स्वप्निल गुप्ता पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, मैं अपनी बच्ची को सवेरे 6 बजे हॉस्पिटल ले गया था, एडमिट कराने नेहा मालाकार, और करीब 9 बजे के करीब डिलीवरी हुई उसकी। तो जब डिलीवरी होने के बाद जब हमने सिस्टर से पूछा कि सिस्टर क्या है मतलब मेरी बच्ची का और बच्चे की क्या है स्वास्थ्य, तो बोले कि अभी प्रक्रिया चल रही है, आप थोड़ा बाहर बैठिए। तो फिर मैंने पूछा 10-15 मिनट के बाद फिर पूछा, मैंने कहा कि क्या बात है मैडम, आप बता नहीं रहे कि मेरी बच्ची कैसी है क्या है। तो बोले कि मैंने डॉक्टर वंदना प्रजापत को फ़ोन कर दिया है और वो आ रही है बोले। तो मैंने कहा क्या है, तो क्यों आ रही है, मैंने कहा क्या है, कुछ मतलब क्या गड़बड़ हो रही है क्या। तो बोले कि नहीं नहीं, वो आएंगी जब बताएंगी आपको। तो मैंने कहा कि फिर मैं शांत रहा थोड़ी देर। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि करीब आधा पौन घंटे तक मैडम नहीं आई। करीब करीब 10 बजे करीब वंदना मैडम आई वहाँ पे देखने। तो और 10-15 मिनट के बाद उन्होंने रेफर कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, एकदम से बिल्कुल हालत ख़राब है, आप जल्दी इंदौर ले जाइए। उन्होंने तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था करी। हम यहाँ से इंदौर के लिए निकले करीब 10, साढ़े 10, 10:15 बजे। और हम जब रास्ते में गए तो 15-20 मिनट के बाद 15 किलोमीटर के बाद ही हमको ऐसा लगा कि नीचे एम्बुलेंस में पूरा खून ही खून भर गया था। हमने उसको टेक्नीशियन से पूछा उनका ये क्या है, तो वो इतनी शराब पिया हुआ था कि उसको मतलब बाटल भी लगाते नहीं आ रही थी। और हम जब वहाँ इंदौर हॉस्पिटल गए करीब 12, साढ़े 12 बजे के करीब, तो वहाँ हमको डॉक्टरों ने बताया कि बोले क्या है, तो बोले कि 2-1 घंटे के पहले ही बोले इनकी डेथ हो गई थी। तो टेक्नीशियन ने हमको रास्ते में भी नहीं बताया कि हमारी बच्ची की क्या हालत है, कि क्या है कि क्या नहीं है। क्या चाहते हैं आप? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आप सख्त सख्त कार्रवाई करें। प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से यही निवेदन है मेरा कि वो डॉक्टर वंदना प्रजापति के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करें, क्योंकि उनकी पूरी लापरवाही और वहाँ स्वास्थ्य विभाग की पूरी लापरवाही हॉस्पिटल की। दिनेश फुलकर की बेटी नेहा की शादी 21 मई 2021 को अंजनगांव निवासी विकास मालाकर से हुई थी। महेश्वर में 64 सदस्यों के परिवार में नेहा सबकी लाडली थी। ससुराल अंजनगांव में नेहा के व्यवहार से सभी खुश थे। बुधवार को नॉर्मल डिलीवरी के बाद नेहा ने 3 किलो 800 ग्राम के बच्चे को जन्म दिया। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। नेहा का अंतिम संस्कार अंजनगांव में किया गया। घटनाक्रम के बाद परिवार में शोक की लहर है। मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल ने घटना के दिन ही हॉस्पिटल में पहुंचकर बीएमओ व सीएचएमओ से बात कर तीनों दोषियों को नोटिस दिलाया था। वह शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे के समय उनसे और सांसद गजेंद्र पटेल से इस विषय को लेकर चर्चा की, जिसके परिणाम स्वरूप शनिवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारी दौलत सिंह चौहान द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मामले की पड़ताल की एवं दोषियों के विरुद्ध 4 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया। सर, मेरे स्वास्थ्य केंद्र में बहुत लापरवाही हुई है। उन्होंने बहुत गलत किया। हमने बार बार उनसे पूछा कि आपसे नहीं केस तो आप हमें बता दो, लेकिन उन्होंने यही बोला कि नहीं सब बढ़िया है, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी। बस यही लापरवाही होकर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ तो वो ये हुआ, किसी और बेटी के साथ ना हो। और वंदना प्रजापति के साथ सख्त से एक्शन लेना चाहिए। वो एक बार भी देखने नहीं है मेरी बेटी को। प्रशासन की बहुत लापरवाही है। मैं यही चाहती हूँ कि एक्शन लिया जाए स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य विभाग के साथ में। उनका क्या है, उनकी जो मांग थी कि यहाँ पे बीएमओ को हटाया जाए, है डॉक्टर जो स्त्री रोगी से है उसके यहाँ से कहीं दूसरी जगह पदस्थ किया जाए।
यहाँ के जो इनके साथ में जो एम्बुलेंस वाले ने जो लापरवाही की थी उसको हटाया जाए। इस प्रकार की कुछ मांगे थी नगर वासियों की कि उसको उसके लिए हम हटाने को आज कार्रवाई करेंगे। सर नर्सों को लेकर भी स्टाफ ये सभी नगरवासियों ने मांग की थी कि उनके जो व्यवहार था वो भी रुखा था, तो उस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? उसके हमने यहाँ के स्टाफ के यहाँ के डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वो उनके ऊपर निगरानी रखे, उनके कार्य के ऊपर निगरानी रख के उनके ऊपर कंट्रोल करें। इस प्रकार के हमने उसके निर्देश दिए हैं। सर 4 सदस्यों दल गठित हुआ था और वो जांच की, उनने तो उसमें जांच में कुछ पाया गया सर? नहीं, अभी इस मामले में अभी हमने जांच कमेटी बनाई है कल, तो वो जांच करेंगे। उसमें हमने 2 स्त्री रोग विशेषज्ञ रखे हैं कि भाई क्या बाकी आगे क्या हुआ है उसके बारे में वो समिति जांच करके हमको रिपोर्ट प्रस्तुत। कितने दिन में आ जाएगी सर जांच? देखो अभी हमने 15 दिन के अंदर जांच के निर्देश दिए हैं। जैसे जांच आएगी उसके बाद मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ क्या। सर बीएमओ हटाना, स्त्री रोग विशेषज्ञ को हटाना, ड्राइवर या ऑपरेटर को हटाना, इसकी कार्रवाई सर कब तक हो जाएगी या होगी? बस सोमवार मंगलवार तक हो जाएगी, क्योंकि अभी 2 दिन छुट्टी आ गई ना। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट महेश्वर। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज़ निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।